सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 नीति के दोहे। नीति के दोहे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। तो इस पाठ में मुख्य रूप से नैतिक और सदाचार के गुणों का विकास के बारे में बताया गया है और हमें कुछ कवियों ने कृषि के संबंध में भी इसमें बताया गया। तो बच्चों, सबसे पहले मैं इसका आपको संक्षिप्त परिचय बता दूं कि इसमें किन किन बातों पे जोड़ दिया और कौन कौन से कवियों ने। तो बच्चों, इनको किसी एक कवि, इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे इसमें अलग अलग दोहे, कहावतें आदि पढ़ेंगे जो अलग अलग कवियों ने लिखा है। तो मुख्य रूप से जो कबीर, रसखान और बृंद जी ने लिखा है उनके इसमें दोहे लिखे गए हैं, तथा घाघ और भट्टरी की जो कहावतों ने लिखा है, इसमें कहावतें लिखी गई हैं जिसमें मौसम के बारे में जानकारी दी गई है। अब कहावतें क्या होती हैं? तो जो मनीषी मतलब कि बुद्धिजीवी होते हैं और साहित्यकार होते हैं, वो अपने अनुभव के कुछ वाक्यों को एक रस के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कहावतें बोलते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कबीर जी की कहावतों के बारे में। तो सबसे पहले है, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंगी न भूल। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अर्थात, तो बच्चों, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कबीर जी के दोहे। कबीर जी के दोहे में पहला दोहा है, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंगी ना भूल। इसमें शब्दार्थ में सबसे पहले देखेंगे सेमल जो है वो एक फूल का नाम है। व्यवहार यानी व्यवहार, स्वभाव, और रंगी यानी रंगीन। इसमें कबीर जी बोल रहे हैं कि मनुष्य को वो सावधान कर रहे हैं इस नासवार संसार से। कबीर जी बोलते हैं कि यह संसार जो है वो सेमल के फूल के समान क्षणिक है। जिस प्रकार सेमल का फूल देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, परंतु वह सारहीन होता है, अर्थात उसका कोई सार अर्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यह संसार भी बहुत सुहावना लगता है, किंतु यह आकर्षण और यह सुहावनापन उसका क्षणिक होता है। इसलिए मनुष्य को संसार के थोड़े दिन के इस चमत्कार की चकाचौंध के भ्रम से बचना चाहिए। अर्थात उन्हें इस संसार में मनुष्य को हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। उसके बाद बच्चों, दोहा दूसरा है, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। इसमें शब्दार्थ में देखेंगे कि सबसे पहले पछताया यानी होता है पछताना। फिर बबूल एक पेड़ का नाम होता है जिसका फल बहुत कड़वा होता है। अम्ब यानी आम। तो इसमें कवि जी बोलते हैं
कि मनुष्य को किसी के भी प्रति कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। मतलब जो मनुष्य हम इंसान हैं, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसके बारे में अच्छे से विचार कर लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा अर्थात बुरा होगा। तो क्योंकि गलत काम करने पर जो हमको परिणाम मिलता है, उसका परिणाम मिलता है वह बहुत ही वो गलत ही होता है। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें परिणाम भी गलत मिलेगा। तो जो लोग पहले काम कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं तो वे मूर्ख होते हैं। कवि जी कहते हैं कि यदि आप कड़वा बबूल के फल को बोएंगे तो उसके बदले में आपको उसका कड़वा फल ही प्राप्त होगा। यदि हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो हमें कड़वा फल ही प्राप्त होगा। यदि हम सोचें कि हम बबूल का पेड़ बोते हैं और उसके बदले हमको उसका फल आम जैसा मीठा होगा तो यह हमारी मूर्खता कहलाएगी। क्योंकि हमेशा कड़वे फल को बोएंगे तो पेड़ को बोएंगे तो उसका फल भी कड़वा ही होगा। अर्थात हम यदि गलत काम करेंगे तो उसका फल भी हमें कष्टदायक और अच्छा, हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी करनी के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जैसा वह करनी करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसके बाद बच्चों देखेंगे हम तीसरा दोहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसमें निंदक यानी बुराई करने वाला, नियरे यानी पास में, अपने निकट, कुटी यानी कुटिया, और निर्मल यानी साफ सुथरा, साफ स्वच्छ, सुभाय यानी स्वभाव। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपनी निंदा करने वाले का स्वागत करना चाहिए। अर्थात जो हमारी निंदा करता हो हमें उसका हमेशा स्वागत करना चाहिए, ना कि उसको अपने पास से भगाना चाहिए। क्योंकि उसे अपने पास रखने से क्या फ़ायदे हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा, हमारी बुराई देखने वाला व्यक्ति होता है, वह बिना पानी और बिना साबुन के हमारे व्यवहार में से, हमारे नेचर में से हमारे दोषों को दूर कर देता है और हमारे जो स्वभाव को है वह स्वच्छ और कोमल बना देता है। इसलिए अपने निंदा करने वाले, अपनी बुराई करने वाले को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। अगला दोहा है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। इसमें कबीर जी बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की अति गलत होता है। मतलब कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना ठीक नहीं होता है। अति मतलब होता है अधिक, है ना। अति मतलब अधिक। चूप मतलब चुप रहना, चूप यानी। तो भली यानी भला, अच्छा ना होना, भली ना होना यानी अच्छा ना होना। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सामान्य एवं संतुलित व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार पानी की आवश्यकता से अधिक प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जीवधारी को लिए यदि बहुत अधिक पानी का होना ठीक नहीं होता, किंतु यदि पानी आवश्यकता से अधिक होगा अथवा अत्यधिक वर्षा होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, प्रलयकारी बाढ़ आ जाती है ना। जब ज़्यादा पानी बरसता है तो क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। और ज़रूरत से ज़्यादा धूप भी मनुष्य और पेड़ पौधों को झुलसा
झुलसाने लगती है। ज़्यादा धूप यदि बहुत तेज बहुत कड़ी तो लू लग जाती, तबीयत खराब हो जाती है ना, और पेड़ पौधे मनुष्य झुलस जाते हैं। फिर बोलते हैं कवि कि अति का बोलना मतलब अति यानी ज़्यादा बोलना भी मूर्खता की निशानी मानी जाती है। जो मूर्ख लोग होते हैं वे बहुत ज़्यादा बकर 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 बहुत ज़्यादा बात करते हैं, अर्थात ज़्यादा बोलना मूर्खता की निशानी होती है। और जो विद्वान लोग होते हैं वो हमेशा कम बातें करते हैं और नपी तुली बातें करते हैं। तथा समय पर जो नहीं भी बोलता और ऐसे ज़्यादा चुप रहना भी हानिकारक होता है। जब यदि कोई हमारे समय है, हमें बोलने का जब समय है, उचित समय रहता और उस समय यदि चुप रहें तो वो भी ठीक नहीं होता। अर्थात अत्यधिक चुप्पी रखना भी नुकसानदेह होता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को किसी भी कार्य में अति यानी अधिक ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अति से हमेशा बचना चाहिए। ना अति ज़्यादा बोलना चाहिए और ना अति से ज़्यादा मतलब बहुत अधिक चुप रहना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारे क्या हुए, कबीर के दोहे यहाँ पे समाप्त हुए। तो बच्चों अब हम देखेंगे आगे रहीम जी के दोहे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो दोहा है ये रहीम जी के दोहे हैं और इसमें रहीम जी ने बोला है कि सज्जन पुरुषों की तुलना की जो सज्जन पुरुष है उनकी तुलना इनने रहीम जी ने किससे की है, वृक्ष और तालाब से की है। इसमें बच्चों सबसे पहले अर्थ को यदि हम देखें शब्दार्थ को तो तरुवर क्या क्या अर्थ होता है, वृक्ष पेड़ को बोलेंगे तरुवर। फिर अगला है सरवर, है ना, ये सरवर का मतलब होता है तालाब, ठीक। फिर पान यानी जल और परकाज का मतलब होता है दूसरों का कार्य और संचही मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि असंख्य मीठे व सरस यानी रस से भरे हुए फलों से लदे वृक्ष अपने फल को कभी भी स्वयं नहीं खाते हैं और ना ही अथाह यानी बहुत अधिक जल को स्वयं में समेटे हुए तालाब अपना पानी कभी भी स्वयं नहीं पीते हैं। वे सदैव दूसरों का ही भला करते हैं। मतलब जो पेड़ होते हैं वो हमेशा खुद अपने फल नहीं खाता है बल्कि उसके फल दूसरे लोग खाते हैं। जो तालाब नदी होती हैं वो उतना पानी उनमें रहता है लेकिन वो कभी भी स्वयं अपना पानी नहीं पीते बल्कि दूसरे व्यक्तियों का हित, दूसरे व्यक्तियों को वो अपना निर्मल पानी पिलाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो दूसरों के कार्यों को पूरा करने के लिए अर्थात परोपकार करने के लिए धन एकत्रित करते हैं। मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जब धन एकत्रित पैसा इकट्ठा करते हैं तो वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते बल्कि उन पैसों का सदुपयोग, उन पैसों का उपयोग वो दूसरों की मदद के लिए करते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा है एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाए। इसमें मूलहि यानी होता है ये मूलहि यानी जड़ को, सींचबो मतलब होता है सींचना। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के मात्र एक स्थान मूल यानी जो जड़ होता है
उसको सींचने से पूरा पेड़ जो है फलता फूलता है। जैसे हम कोई पेड़ है और यदि उसकी जड़ में पानी डालते हमेशा, है ना, तो यदि हम पेड़ में निरंतर पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा, पेड़ कभी सूखेगा नहीं और वो बढ़ेगा, उसका विकास होगा। यदि हम पत्तों में कहीं और पानी नहीं डालते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि पेड़ों पे, उसके वृक्ष जड़ों पे पानी डालेंगे तो उसको, पूरे पेड़ को वो पानी मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को किसी एक मूल यानी किसी भी एक आधार को साधना चाहिए, मतलब अपना एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि एक मूल के साधने से, यदि हमारे पास एक निश्चित लक्ष्य है तो हम अपने सारे काम ही अपने आप सध जाते हैं, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आप लोग ने यदि सोचा कि हमें बड़े होके इंजीनियर बनना है या कलेक्टर बनना है ना, तो आप क्या करेंगे, अभी से कलेक्टर बनने के लिए उन सब्जेक्टों जो की ज़रूरत पड़ेगी आप अभी से उसके काम करना शुरू करेंगे। मतलब कि जैसे आपको मान लो इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर में क्या चाहिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके लिए आपको वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आप यदि अभी से अपना लक्ष्य बना लें कि हमको बड़े होके इंजीनियर बनना है, तो क्या उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है, तो यदि अभी आप उन विषयों को अभी से पकड़ बना लेंगे, अभी से अच्छे से पढ़ेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। और फिर आप अपनी गणित अच्छी करेंगे, अपने साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छा करेंगे, उसके लिए आप कोचिंग लेंगे, फिर और घर में स्वाध्याय करेंगे, है ना, और जितने डाउट अभी से क्लियर करेंगे, तो धीरे धीरे आप एक दिन फिर क्या होगा, जब आप 12वीं तक आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, उसके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, उसमें सिलेक्ट हो जाओगे और फिर आप जाके आगे इंजीनियरिंग बीटेक करोगे और एक बहुत अच्छे सफल इंजीनियर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने यदि अभी से अपना लक्ष्य बना लिया। लेकिन यदि आप सोचोगे कि एकदम 12वीं में हम सोचे कि हम इंजीनियर बन जाएंगे, तो क्या उसी समय तत्काल आप अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कर सकते हो? नहीं सुधार सकते। कितनी मेहनत कर लो लेकिन उतने लक्ष्य तक आप नहीं पहुंचोगे। तो इसमें रहीम जी का बोलने का यही मतलब है कि हमें एक चीज़ साध लेना चाहिए। यदि हम एक लक्ष्य को साध लेंगे तो सभी कार्य अपने आप सध जाएंगे, अपने आप वो कार्य हमारे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों अगला है दोहा, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टको मेरो मोल। इसमें अर्थ है बड़ाई करना, बड़ाई यानी प्रशंसा, बड़ाई करना यानी प्रशंसा करना। टका मतलब होता है मुद्रा, पैसा, बोलते हैं 1 टका, 1 रुपया, 2 रुपया, तो टका मतलब होता है मुद्रा, पैसा। तो इसमें रहीम जी बोल रहे हैं कि बड़ बोले होने से कभी कुछ हमारा काम सिद्ध नहीं होता। मतलब हमें बड़ बोले मतलब अपनी तारीफ खुद ही, अपनी मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा, ऐसा कभी नहीं करें, मेरे पास ये है वो है, मतलब बड़ बोले मतलब अपने आप की तारीफ कभी नहीं करना चाहिए। काम ऐसा करिए जो दूसरा सामने वाला आपकी तारीफ करे, तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ हम में मतलब है काबिलियत। तो इसमें रहीम जी बोलते हैं कि जिस प्रकार हीरा अमूल्य रत्न होते हुए भी अपने मूल्य का आंकलन स्वयं नहीं करता। हीरा जो होता है वो कितना मूल्य होता है, कितना कीमती होता है, लेकिन वो अपने मूल्य का, अपने कीमत का कभी भी आंकलन नहीं करता, बल्कि सामान्य पत्थरों की भांति पड़ा रहता है। वो भी खदानों में, वो भी ज़मीन के अंदर जैसे सामान्य लोहा और जैसे कि कोयला पड़ा रहता है, तो वो भी उसी स्थिति में पड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी कभी भी ऊंचे बोल नहीं बोलना चाहिए। जो महान व्यक्ति होते हैं, जो मैंने जैसे बोला विद्वान होते हैं, वे कभी भी ऊंचे बोल यानी अपनी तारीफ, अपनी खुद की तारीफ नहीं करते हैं और ना ही स्वयं की कभी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और ना ही ऊंची बातें बनाते हैं। ठीक, मतलब अपने बारे में बड़ बोलना मतलब 1 की 10 बोलना। जैसे कई होते हैं ना, जरा सी उनमें काबिलियत होती है तो वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अरे हम तो ऐसा, हम तो वैसे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
अब बच्चों यहाँ पर ये रहीमन जी के दोहे ख़त्म हुए। अब है तुलसीदास जी के। तो तुलसीदास जी का पहला दोहा है कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बूवे सो लूने निदान। मतलब कि इसमें पहले शब्दार्थ देखेंगे, काया है ना, शब्दार्थ में देखेंगे पहले काया। काया मतलब है, काया का अर्थ है शरीर, हमारा ये देह बदन शरीर। दो मीन्स दोनों। ठीक, अब इसका अर्थ देखेंगे यदि, तो इसमें तुलसीदास जी ने बोला है कि जैसे बोओगे वैसा ही काटोगे। ये इन्होंने तुलसीदास जी ने यहाँ पे कहावतों से ये बनाए, कहावतों का प्रयोग किया है। तो इस दोहे इसमें कहावत सिद्ध करते हैं। कौन सी कहावत? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इसमें बोला है तुलसी जी ने कि मानव का जो शरीर होता है, मानव शरीर किसान की उपजाऊ भूमि अर्थात खेत के समान होती है। जैसे एक किसान का जो खेत होता है, वैसा ही हमारे शरीर, यह हमारा शरीर है। और उसका मन, जो शरीर में जो हमारा मन होता है, वह एक मेहनतकश किसान होता है। जैसे खेत में जैसे एक किसान होता है, जितनी मेहनत करता है उसकी फसल उतनी अच्छी होती है। तो ऐसे ही हमारे ये शरीर को उन्होंने एक खेत के समान बताया है, और जो हमारा मन है उसको एक किसान के समान बताया है। और पाप और पुण्य जो दो बीज हैं, जैसे अपन किसान खेत में जैसा बीज डालता है, तो इसी तरह पाप और पुण्य को उन्होंने एक बीज की संज्ञा दी है। और उन्होंने बोला है कि जिन्हें अपने विवेक के अनुसार मनुष्य, किसान को, अब जैसे किसान होता है तो वो अपने खेत में अपने विवेक, अपने हिसाब से कैसा बीज बोता है, किस ढंग से बोता है, फिर उसकी देखभाल कैसे होता है, उस हिसाब से फसल होती है। इसी प्रकार जो मनुष्य होता है वह यदि पाप का बीज बोएगा तो उसको प्राप्त होने वाली फसल अनिष्टकारी होगी, उसके लिए हानिकारक होगी। किंतु यदि वह पुण्य के बीज को इस शरीर रूपी शरीर में, खेत रूपी शरीर में बोएगा, तो क्या होगा? वह परिश्रम से प्राप्त फसल जो उसका परिणाम होगा, वह उसके लिए बहुत शुभकारी होगा। अब यह मनुष्य के स्वयं के हाथ में है कि वह कैसा फल प्राप्त करना चाहता है। अर्थात कैसा बोएगा, मतलब कर्म से, मतलब कि जो जैसा कर्म करेगा। यदि पाप करेगा तो वो परिणाम बनी बात है, उसका परिणाम हानिकारक होगा हमारे लिए, है ना। और यदि हम पुण्य करेंगे तो उसका परिणाम लाभदायक होगा। तो इसी तरह इन्होंने बोला है तुलसीदास जी ने कि मनुष्य जो ये शरीर रूपी अंग जो हमारे हैं, वो एक खेत है, और ये हमारे हाथ में है कि हमारा जो मन किसान है तो वह इन हाथों से, इन शरीर से कैसे काम करवाता है। यदि पाप के काम करवाएगा, जैसे हमारे हाथ पैर, है ना, जो मन जो बोलता है वही करता है। हमारा मन बोलेगा कि इसको 2 झापड़ मार, तो ही मारेंगे, है ना। हमारा मन बोलेगा कि इसको दान दे, तो हमारे हाथ दान देंगे। हमारे मन बोलेगा पैरों को कि जाओ वहाँ चोरी करने, तो पैर चोरी करने जाएगा। अगर किसी की मदद करने, तो मतलब कहने का कि हमारे ये मन रूपी जो किसान है वो हमारे इस शरीर से जो चाहे काम करवाए। तो इसलिए हमें कैसे करना चाहिए? अच्छे काम, पुण्य के काम करना चाहिए, है ना। फिर अगला है बच्चों, मिठ्ठा माहुर सज्ज नहीं, खलही गरल सम साँच, तुलसी छुअत पराई ज्यों, पारद पावक आँच। तो इसमें मिथ्या का मतलब होता है असत्य, झूठा, है ना। और अगला है माहुर यानी होता है विष, जहर, ठीक। फिर गरल मतलब होता है विष, गरल का मतलब भी विष। फिर पारद
पारद का मतलब होता है पारा। तो इसमें तुलसीदास जी बोलते हैं कि जो सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का जो इस दोहे में उनने वर्णन किया कि सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति कैसा होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन लोगों के लिए असत्य जो होता है, झूठ जो होता है, विष के समान होता है, जबकि दुर्जन व्यक्ति यानी बुरे व्यक्तियों के लिए क्या होता है, सत्य जो होता है वो विष के समान कष्टदायक होता है। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनके लिए झूठ बोलना विष के समान होता है, और जो दुर्जन दुष्ट लोग होते हैं उनके लिए सत्य विष के समान होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये दोनों इनके स्पर्श मात्र से ठीक वैसे ही दूर हो जाते हैं जिस प्रकार आग की ऊष्मा पाकर पारा हो जाता है। जैसे पारा जो होता है वो जहाँ आग की ऊष्मा गर्माहट में इसको जब भी मिलती है तो वो पिघलने लगता है। ऐसे ही यदि सज्जन व्यक्ति के पास झूठ चला जाता है तो वह उसको पिघला देता है, क्योंकि वो उसको विष मानता है, उसको दूर कर देता अपने आप से। और यदि दुर्जन के पास सत्य चला जाता तो वो उसको नकार देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सज्जन से झूठ और दुर्जन से सत्य सदैव दूर रहते हैं। ठीक, क्योंकि ये सज्जन जो लोग रहते हैं वो असत्य झूठ को कभी नहीं अपनाते, इसलिए वो उनसे दूर रहते हैं। और जो दुष्ट लोग रहते हैं, दुर्जन जो लोग रहते हैं, वो सत्य कभी नहीं अपनाते, तो इसलिए वो उनसे दूर रहता है। ठीक, अब अगला है बच्चों, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीह करतार संत हंस गुण गही पय परिहरि बारी विकार। इसमें गुण, गुण का मतलब होता है गुण। फिर पय, पय का मतलब होता है दूध, पय का मतलब दूध। इसमें तुलसीदास जी ने भगवान द्वारा रचित संसार को गुणों और दोषों से युक्त बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर द्वारा रचित इस संसार में गुण और दोष समान रूप से व्याप्त है। इस संसार में गुण और दोष दोनों बिल्कुल समान रूप से हैं। यहाँ के जड़ और चेतन जीव जो होते हैं, मतलब जो जीवित और अजीवित दोनों जो जीव होते हैं, वो गुणों और दोषों दोनों से युक्त होते हैं। जड़ मतलब जो एक ही जगह रहते हैं, है ना, प्राणी जैसे पौधे वगैरह, और चेतन है ना जो चलते फिरते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो जीव हैं इस संसार में, वह इन दोषों से युक्त होते हैं। मतलब हर व्यक्ति, हर जड़, हर प्राणी में ये दोनों दोष होते, गुण भी और दोष भी। परंतु जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह हंस की तरह जल रूपी बुराई को छोड़कर दूध रूपी गुण को ग्रहण कर लेते हैं। परंतु मतलब दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं वे गुणों को अपना लेते हैं और दोषों को अपने आप से दूर कर देते हैं। बच्चों, आगे हम देखेंगे बृंद जी की दोहे। इसमें इनके मुख्य रूप से इनने कहावत बोला है। तो पहला है, विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन। इसमें हम शब्दार्थ देखेंगे तो उद्यम, उद्यम मतलब मेहनत, परिश्रम, और पौन यानी हवा या पवन, पवन हवा। ये तो इसका अर्थ देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो बृंद जी हैं उनने महत्व परिश्रम पर प्रकाश डाला कि मेहनत कितना आवश्यक है हमारे लिए। तो इसका अर्थ यदि देखें तो इसका अर्थ है कि जिस प्रकार गर्मी के समय में बिना पंखे को घुमाए अर्थात बिना परिश्रम किए उसकी हवा का आनंद नहीं लिया जा सकता, ठीक उसी प्रकार विद्या रूपी धन को बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को
अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अथक यानी बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करनी चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद दूसरा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तें सिल पर परत निशान। इसमें जड़मति, जड़मति मतलब जड़मति, जड़मति का अर्थ होता है मूर्ख, मूर्खता। सुजान, सुजान यानी होता है चतुर। रसरी यानी होता है रस्सी, और सिल यानी पत्थर। तो इसमें वृंद जी ने बोला कि निरंतर अभ्यास, यदि हम लगातार अभ्यास करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वह बहुत ही हमारे लिए लाभप्रद होता है। इसमें बताया कवि ने, वृंद जी ने कहा है कि जिस प्रकार मामूली रस्सी के कुएं के पत्थर पर निरंतर आने जाने, मतलब निरंतर ऊपर नीचे करने से पत्थर तक घिसने लगता है, अर्थात उस पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। जिस प्रकार जब हम कुएं से पानी खींचते हैं तो जो रस्सी होती है वो जिस पत्थर से बार बार घिसते हुए ऊपर नीचे होती है, तो उस पर भी, उस रस्सी के पत्थर पर भी उस रस्सी का निशान पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार लगातार अभ्यास करने से मूर्ख मनुष्य भी चतुर या गुणी बन सकता है। मतलब यदि हम अभ्यास करें, निरंतर प्रैक्टिस करें, तो हम कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। अतः जो मनुष्य को किसी भी कार्य की सफलता हेतु निरंतर सतत प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। उसके बाद है अगला, सज्जन तजत न सज्जनता, कीन हेषु दोष अपार, ज्यों चंदन छेदई तऊ, सुरभित करई कुठार। इसमें शब्दार्थ में देखेंगे, तजत, तजत यानी होता है छोड़ना। कुठार, कुठार का मतलब होता है कुल्हाड़ी। तो इसमें जो इसके लेखक हैं, रचयिता हैं, उसमें बोला है कि सज्जन लोगों के सज्जनता न छोड़ने का गुण का वर्णन किया गया। मतलब जो सज्जन लोग होते हैं वे अपनी सज्जनता, अपने अच्छे कर्मों को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सज्जन लोग कभी भी अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए। सज्जनता, जो सज्जन लोग होते हैं उनके प्रति कैसा भी कठोरतम व्यवहार ही क्यों न किया जाए, कोई व्यक्ति यदि उनके प्रति कितना भी कठोर व्यवहार क्यों न करे, ऐसे लोगों का स्वभाव चंदन के उस वृक्ष के समान होता है जो उसको काटने वाली कुल्हाड़ी के दोषों को क्षमा करके उसे भी अपनी सुगंध से सुगंधित कर देता है। मतलब कि जो सज्जन लोग होते हैं उनके साथ कोई कितना भी दुर्व्यवहार क्यों ना करे, लेकिन वह फिर भी अपने विरोधी, अपने उस व्यक्ति के प्रति उनकी जो विचार होते हैं वो अच्छा होता है, वो अच्छा बर्ताव, ऐसे व्यक्ति के साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं। जिस प्रकार के चंदन का जो पेड़ होता है उसको जो कुल्हाड़ी काटती है, वो चंदन का पेड़ उस कुल्हाड़ी के दोषों को छोड़कर भूल जाता है उसके दोषों को, और उस जो कुल्हाड़ी को भी सुगंधित, अपने सुगंध से महका देता है। इसके बाद है बच्चों कि घाघ और भड्री, जो घाघ और भड्री जो कवि हैं उनकी आगे हम उनके कहावतें पढ़ेंगे। तो ये कहावतें हैं, है ना। तो पहला इनने कहा है, और ये मौसम से संबंधित, हमें इन कहावतों के द्वारा मौसम से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होता है। तो पहला है, कल से पानी गरम हो, चिड़िया न्यावे धूर, अंडा ले चींटी चले, तो बरखा भरपूर। इसमें कल से यानी कलश, पानी भरने का जो बर्तन होता, पात्र होता है, उसको बोलते कल से, कलश, है ना, कसेड़ी जिसको बोलते हैं। नहावे यानी नहाना, नहावे यानी नहाना।
धूर यानी धूल, ठीक। और बरखा, बरखा यानी बारिश या बरखा यानी वर्षा या बारिश। तो इसका अर्थ है कि इस कहावत के बारे में कहा गया है कि जब कलसे का पानी गर्म हो, चिड़िया धूल में नहाए और चींटी अंडा लेकर चले तो भरपूर वर्षा होने की संभावना रहती है, ठीक। अब अगला है मैदे गेहूं ढेले चना। ढेले मतलब होता है ढेलेदार, जो एक वो होती है मिट्टी, ढेलेदार मिट्टी, है ना। ढेला बोलते हैं ना, ढेला, मिट्टी का ढेला, तो ढेलेदार मिट्टी को यहाँ पे ढेले बोला। चना सबको पता है। अब इसका अर्थ है कि इस कहावत का अर्थ है कि मैदे की तरह बारीक मिट्टी में गेहूं और ढेलेदार मिट्टी में चने की फसल बोने से पैदावार अच्छी होती है। तो बच्चों, इस प्रकार हम अपना पाठ 7 नीति के दोहे यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस कहावत को किसी एक कवि ने इस कविता को किसी एक कवि ने नहीं कहा, बल्कि कबीर के भी हैं, तुलसीदास के भी हैं, इसमें ब्रंद के भी हैं और घाघ भट्टरी के भी हैं। तो आपको आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या मैं आपको भेजूंगी, उसे आप कॉपी में साफ सुथरी राइटिंग में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।